जय माँ, माँ तेरी जय हो। बहुत सुंदर। एक कहानी है, युधिष्ठिर के सारे पांडवों के वनवास की कथा है। वन पर्व में आती है महाभारत के कि उनको प्यास लगती है और एक एक करके सारे पांडव भाई जल ढूंढने के लिए जाते हैं। और एक सरोवर है जहाँ से उनको जल लाना है। और धीरे धीरे एक जाता है, वापस नहीं आता है, दूसरा जाते हैं, सहदेव जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, फिर नकुल जाते हैं, फिर अर्जुन जाते हैं, फिर भीम जाते हैं। और बैकग्राउंड में ये हो रहा है कि वहाँ पर एक यक्ष है, कहता है कि पानी तो तुम्हें तभी पीने दूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। और ये चारों कहते हैं हम पहले जल पिएंगे, प्रश्न बाद की बात है। हम उत्तर देंगे लेकिन हमें पहले जल की आवश्यकता है। और वो जैसी जल लेने के लिए, भरने के लिए सरोवर में उतरते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं। और 1 2 3 4 अंत में स्वयं युधिष्ठिर आते हैं और फिर से वही यक्ष उनसे कहता है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी जल मिलेगा। और यही अंतर है कि युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, तुम प्रश्न कर सकते हो। और 125 प्रश्न हैं, तो उनमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 बड़े अद्भुत प्रश्न हैं। एक जो अंत में पूछा जाता है और एक लगभग शुरू में। तो एक प्रश्न ये है कि वो कहता है कि अगर मैं कहूँ तुमसे कि इन 4 भाइयों में से तुमको किसी एक को जिला सकते हो, जिंदा कर सकते हो, तो किसको तुम कहोगे कि ठीक है इसको जीवित कर दीजिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं नकुल। तो कहता है क्यों? उत्तर सही है, मानता है। वो कहते क्यों? कहते हैं क्योंकि माता कुंती के हम 3 पुत्र हैं, हम में से एक मैं बचा हुआ हूं। माता माद्री के 2 पुत्र हैं, उनमें से भी एक बचना चाहिए। इट इज़ वेरी, बहुत ही सुंदर अद्भुत युधिष्ठिर की न्यायप्रियता, धर्म संगत का परिणाम, उदाहरण है। अंत में एक प्रश्न करते हैं जो बहुत ही हम हमारे भारतवर्ष की वो स्फिंक्स की पहेली का एक समानांतर प्रश्न है। तो प्रश्न है किम आश्चर्यम, कुछ कोई उसके पीछे लाग लपेट नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक संसार में क्या बात है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि रोज हम देखते हैं कि मृत्यु होती है। एक ऐसा सत्य है जो निश्चित रूप से आता है, परंतु फिर भी हम जीवन ऐसे जीते हैं मानो मृत्यु है ही नहीं। अब ये केवल प्रश्न पहेली नहीं है, ये उत्तर उससे भी बड़ी पहेली है। उत्तर इसलिए पहेली है क्योंकि एक क्षण के लिए बुद्धि चकरा जाती है कि ये नकारात्मक उत्तर है कि सकारात्मक उत्तर है। कहीं ऐसा तो नहीं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि देखो सब मरते हैं फिर भी लोग मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि मैं जीवित रहूंगा। इसका नकारात्मक उत्तर है कि जीवन तो कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई, किसी ने देखी नहीं जानी नहीं, हाथ किसी के ना आई। तो यानी इस दुनिया से हमको चले जाना चाहिए, जो भी मार्ग, या मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन इसी उत्तर को एक दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। इस उत्तर में एक संकेत है जीवन की विजय का, जो आंखों से दिख रहा है और 1-2 व्यक्ति में नहीं, सारे संसार में। जीवन उसको सत्य नहीं मानता क्योंकि उसके अंदर कोई अंतर्भास है, एक प्रकार की इनर नॉलेज है कि वास्तव में मृत्यु प्रतीत होती है लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है, जीवन है। ये बिल्कुल ही इसके विपरीत इसका अर्थ निकलता है कि जीवन तो जीना चाहता है और पूरी तरह जीवन जीना चाहता है। मृत्यु से वो भयभीत नहीं है। मृत्यु एक दृश्य है, मृत्यु एक प्रतीति है, मृत्यु एक मार्ग में एक बीच का एक पड़ाव है, अंत नहीं है। अब यहां तो ये जल्दबाजी थी, जल लेके आना था। श्री अरविंद बहुत जगह हम देखते हैं कि इस प्रकार की
जो हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी उलट बासी की तरह हैं। अगर हम ध्यान से उनको पढ़ें, ऐसे अलग बात है कि उसको पढ़ लिया, कोर्स में वो क्वेश्चन भी आता था कि किम आश्चर्यम, तो आपने लिख दिया लेकिन उनके उत्तर श्री अरविंद देते हैं। मैं इसको एक प्रकार से अनुत्तरित प्रश्न मानता हूं, मेरा अपना। और ये प्रश्न उत्तर है भी और नहीं भी, क्योंकि इसमें अनुत्तरित क्या रह गया? फिर क्यों जीवन ऐसा करता है कि मानो वो मृत्यु सत्य नहीं है, सब कुछ देख के भी ऐसा क्यों है? ये प्रश्न उसके अंदर अनुत्तरित रह गया और श्री अरविंद इसका उत्तर सावित्री में देते हैं। सावित्री में वो बताते हैं मृत्यु के बारे में, इटर्नल नाइट इज द शैडो, इटर्नल्स वेल, अदर इज द ऑल्दो डेथ स्टैंड्स ए डिम बाई स्टैंडर एट द बॉडी स्टार्ट, पीछे खड़ा हुआ है, एंड ए लास्ट जजमेंट ऑन मैन्स फ्यूटाइल वर्क्स, सब कुछ करने के बाद अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गए। अदर इज द रिडल ऑफ इट्स एम्बिगुअस फेस, ये देखिए यहां रिडल आ रही है। प्रतीत ऐसा होता है कि डेथ लास्ट जजमेंट दे रही है कि भाई ये मृत्यु को प्राप्त होगा। अदर इज द रिडल, डेथ इज ए स्टेयर, ए डोर, ए स्टम्बलिंग स्ट्राइड दिस सोल मस्ट टेक, ए ग्रेट डिफीट प्रेग्नेंट विद विक्ट्री। देखिए पूरी बात बिल्कुल, नाइट इज नॉट अवर बिगिनिंग नॉर अवर एंड, शी इज द डार्क मदर इन हुज वोम्ब वी हैव हिड, सेफ फ्रॉम टू स्विफ्ट एन अवेकनिंग टू वर्ल्ड पेन, वी हैव कम टू हर फ्रॉम ए सुपरनल लाइट, बाय लाइट वी लिव एंड टू द लाइट वी गो। अब देखिए पूरी उसकी रिडल बदल गई। ऐसा उत्तर सच में मृत्यु के बारे में न भूतो न भविष्यतो, कि ये मृत्यु एक प्रतीति है, वो सत्य नहीं है। और हम लोगों के यहाँ तो ये परंपरा भी है, जब शव दाह संस्कार को ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते मृत्यु ही सत्य है, हम कहते हैं राम नाम सत्य है एक प्रतीति है। और ये केवल शरीर की मृत्यु की बात नहीं हो रही है। अगर हम इसको जनरलाइज करें, बहुत कुछ है जीवन में जो पीछे छूटता है, स्मृति में चला जाता है या विस्मृत हो जाता है, पथिक आगे बढ़ता जाता है। इस सब को छोड़ करके बहुत कुछ एक के बाद एक छूटता है। कुछ लोग हैं जो किमाश्चर्यम प्रश्न की तरह, अरे जीवन में सब छूट जाता है, दिस ट्रांजिएंट अनहैप्पी वर्ल्ड। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं ये सब जो छूट रहा है, कोई और चीज है जो हमें खींच कर अपनी ओर ले जा रही है। एक बार वो हमारे पास आ जाती है या हम उसके हो जाते हैं, तो ये सब कुछ जो छूटा था ये नए रूप में हम सबके सामने प्रकट होता है। महाभारत में भी अंत में यही होता है। सब जब जाते हैं तो देखते हैं एक दूसरे को, गले मिलते हैं कि ठीक है हमारा खेल हो गया, महाभारत खेल हो गया, लेट्स मीट टुगेदर। तो मृत्यु एक अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन ये एक द्वार है। और यहाँ मृत्यु केवल शरीर की मृत्यु की बात नहीं हो रही है, बहुत कुछ है। अगर हम जीवन को देखें कि पीछे छूटता है, फिर भी जीवन बढ़ता चला जाता है किसी चीज की खोज में। किस चीज की खोज में? वो प्रकाश जहां से हम आए हैं, वो प्रकाश के कण जो हमारे अंदर चैत्य सत्ता के रूप में ज्योतिर्कण, वो प्रकाश का स्रोत जहां से हम उपजे हैं, उसकी खोज में हम निकले हैं। और उसमें मृत्यु एक पड़ाव मात्र है। तो अब हमारे पास एक विकल्प है कि हम ये जान लें। एक तो विकल्प था जो अब मनुष्य उसको पीछे छोड़ देगा कि ये संसार तो बस मृत्यु के अधीन है, इससे बाहर निकल जाओ कैसे भी। बोलने के बाद भी एक कहानी है कि एक बार कबीरदास जी के घर कोई गया और पूछा उसने कि कबीरदास जी से मिलना है, कहाँ होंगे? तो उनकी बेटी थी, कहा शमशान चले जाओ,
वो किसी की मैयत में गए हैं और वहां आप देखोगे कि जिसके सिर के पीछे सूर्य है वही कबीरदास है। तो जाते हैं, वो व्यक्ति जाता है मिलने, देखता है कि वहां तो कईयों के पीछे सिर के पीछे सूर्य है। कहता है ये कैसे पहचानूंगा। अब वो पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं धीरे 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 सबके गिर जाते हैं, केवल एक के सिर के पीछे अभी भी रहता है सूर्य। अब इस कहानी को भी लोगों ने एक निराशावादी रूप में प्रस्तुत किया है कि अरे देखो सत्य तो यही है, लोग भूल जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। वो एक अर्ध सत्य है। इस कारण लोग जीवन में क्या रखा है, अंत में हमको मोक्ष। श्री अरविंद का एक महावाक्य, एक पूरी राइटिंग है मोक्ष के ऊपर, बड़ी सुंदर, बहुत जगह उन्हें लिखा है। किंतु आज अचानक किसी ने प्रश्न किया था, तो एक जगह कहते हैं कि द सोल इज ऑलवेज फ्री, देर इज नन बाउंड, नन सीकिंग टू बी फ्री। ये क्या सत्य है, हिट करता है। इसको पढ़े तो खैर बहुत बड़ा वो पैसेज है, तो कभी और इसकी बात होगी, शायद नैनीताल में हम लोग उस पैसेज को पढ़ेंगे। ये वैसे अष्टावक्र भी ये बात कहते हैं अपने संवाद में। तो ये क्या संवाद है, ये क्या है ये कि सोल फ्री है और ये बनी है, ये जब संसार में खेल रही है, क्यों आई है, पीड़ा कष्ट जिसमें दुख भोग रही है। अब यहाँ पर वो इस रहस्य ये है कि खेल ये जीवन मृत्यु का हम या तो अज्ञान में खेल सकते हैं या ज्ञान के साथ खेल सकते हैं। अज्ञान में जब हम खेलते हैं तो पहले तो हम इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, हम हार गए मतलब मृत्यु मतलब सब खत्म। और जब हम इसको खेल में लेते हैं, आजकल चल रहा है ना IPL, आज भी कोई मैच होगा शायद, आप देखें कुछ लोग हैं जो ऐसे लेते हैं इसको इतना कि अगर उनकी फेवरेट टीम हार गई तो उनको लगता है मेरा जीवन ही समाप्त हो गया। उनको जाके देखना चाहिए कि प्लेयर्स की क्या हाल है। वो दोनों हार जीत का खेल खेल के ड्रेसिंग रूम में मिलते हैं, हाथ मिला के सब अपने अपने दोस्तों के साथ। उनको पता है कल फिर खेलेंगे। ये एक आनंद का प्रकटन है अनेकों रूप में। और ये केवल आनंद का प्रकटन, जब हम सीमित जीवन जीते हैं तो मृत्यु आती है। हमको क्या सिखाती है वो, कि जिसको तुम समझ रहे थे कि ये परमानेंट आनंद है, जॉय है, उपलब्धि है, ये परमानेंट नहीं है। लेकिन क्या वो ये कह रही है कि परमानेंट कुछ भी नहीं है? ये हमारी उसमें मिस रीडिंग है। वो हमको संकेत दे रही है ये नहीं, इसके आगे बढ़ो। बच्चे होते हैं ना, कभी कभी किसी से आप पूछेंगे कि भाई तुमने क्या पढ़ाई की है, तो एक कहता है मैंने MA किया है, तो दूसरा अब वो कम कैसे बोलेगा MA, कहता है मैंने 3 बार MA किया है। कहता है 3 बार मतलब 3 सब्जेक्ट में? कहते नहीं, मैंने 3 बार फेल हुआ हूं फिर भी मैंने पास किया है। अब सुनने में कहानी अजीब लगती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो 3 बार फेल होके भी टिका रहा और पास किया, वो भी एक तारीफ की तो बात है। जो भी आप कहिए, कौन जाने जो एक बार में पास हो गया, दोबारा अगर उसको देना पड़ता वो कहता मैं नहीं दूंगा। तो ये एक दृष्टिकोण है पूरा जीवन के प्रति कि हार, मृत्यु, फेल्योर जिसको कहते हैं, ये परमानेंट नहीं है। ये मार्ग का एक पड़ाव है। और कभी कभी कुछ कहानियां बड़े अजीब ढंग से ये चीज़ सिखाती हैं कि हार कभी परमानेंट नहीं होती। एक कहानी, उस पर तो अभी फिल्म भी आई थी पृथ्वीराज चौहान की, सुनी होगी लोगों ने। वो बार बार आक्रमण करता है, आक्रांता चला जाता है, एक बार वो हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को। ये कहानी हम सब जानते हैं। अब देखिए उसमें एक चीज बड़ी सीखने की चीज है। वो क्रूर था, नृशंस था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो शासक जो आक्रमण कर रहा था लालची था, लेकिन एक चीज उसमें काबिले तारीफ थी कि वो गिव अप नहीं करता है, वो आक्रमण करता है बार बार। लेकिन इसी कहानी में एक नया मोड़ है, पृथ्वीराज चौहान भी गिव अप नहीं करते हैं। अंधे हो गए हैं, वो ठिठोली करता है, कहता है मारने के पहले सुना है तुम बहुत अच्छी धनुर्विद्या है तुम्हारे पास,
ध्वनि से तुम संकेत लेके तीर चला देते हो, हम सब देखना चाहते हैं तमाशे की तरह। तो वो कहते हैं ठीक है, अब मैं हार चुका हूं, करता हूं मैं, आपको ये दिखा दूंगा, उसके बाद तो जो होना है सो होना है। और उनके साथ उनका एक कवि होता है चंद बरदाई, तो कहता है मेरा मित्र है बचपन से, ये मेरे साथ बस बैठ जाए। कहते हैं ठीक है। तो मित्र उसको कोऑर्डिनेट्स देता है। कोऑर्डिनेट्स क्या देता है? वो मारना ये था कि कहीं ध्वनि होगी और वहां पर आपको अनुसंधान करना है। ध्वनि होती है, लेकिन मित्र जो है बगल में बैठा चंद बरदाई पोइट, वो कहता है 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। वो उसको केवल वर्बल कोऑर्डिनेट्स देता है, वो ध्वनि को पूरा नेग्लेक्ट करके ये बाण चलाते हैं। एंड एज द स्टोरी गोस कि वो बाण जाके सुल्तान के ऊपर लगता है, ही डजंट डाई, लेकिन एज द स्टोरी, बट वो कहता है ये कौन सी जमीन है, ये कैसे लोग हैं, ये हमने कल्पना नहीं की है। इसको कहते हैं नेवर टू गिव अप। ये एक अद्भुत लेसन है, नेवर टू गिव अप। कौन जाने कि अगला क्षण भगवान ने विजय के लिए निहित किया हो। एक योग के कंटेक्स्ट में भी एक कहानी आती है कि एक तांत्रिक, बड़ी 2 कहानियां हैं। एक तांत्रिक बहुत समय तपस्या कर रहा था और एक व्यक्ति ये करता क्या है रात को, वो देखने के लिए आया। अचानक देखा कि वो बैठा हुआ है, आज उसका अंतिम दिन है तपस्या का, तो वो देखने की ये क्या होने वाला अंतिम दिन। और अचानक सामने एक बाघ आ गया। बाघ आ गया तो वो जो तांत्रिक की तपस्या भंग हुई, बाघ को सामने देखा, भूल गया काली मंत्र और भागा, और बाघ उसके पीछे, और सारा उसका काम तमाम हो गया। पूरे इतने समय की तपस्या चली गई। यहां ये जो देख रहा था ये कहता है ये क्या हुआ। वो जाता है उस आसन पे बैठ के कि मैं कम से कम ये फील ले लूं कि क्या जगह, इस पर बैठ के इसने इससे साधना की है। और जैसे ही बैठता है मां काली प्रकट हो जाती है। अब वो और भी आश्चर्य में, ये क्या हुआ। और मां काली कहती है कि तू भी इसी तरह से भागा था, वो तेरा इतना ही सा शेष था, केवल आसन ग्रहण करने की देर थी। सरकमस्टेंसेस ऐसे बन गए कि तू भाग करके यहां पर आया। तू सोच रहा है कि तेरे मन में जिज्ञासा उठी, मैं खींच के लाई हूं, और आज तेरा दिन है तेरी साधना पूर्ण होने की। कितनी सुंदर बात है। मीराबाई जगह कहती हैं, आधी रात प्रभु दर्शन देंगे प्रेम नदी के तीरा। पता नहीं कब आ जाएंगे। हम लोग की एक विचारधारा की जब हम बड़े ध्यान में बैठे हैं तो भगवान प्रकट होंगे। भगवान सब देखते हैं कि ये ध्यान में क्या कर रहा है इसके ध्यान किसका लग रहा है। एक बार श्री अरविंद से किसी ने कहा, सर वो जो व्यक्ति है, अद्भुत बात है, बहुत गहरे ध्यान करता है वो, न जाने कितने 1 घंटे 2 घंटे। तो श्री अरविंद अपने अंदाज में कहते हैं, यस बट ऑन हिज वाइफ। ये केवल श्री अरविंद देख रहे थे। एक साधक के बारे में, वो ऊपर रहते थे और ये लोग वो नीचे ध्यान करते थे। ऊपर में बच्चे लोग डांस प्रैक्टिस के लिए जाना चाहते थे। कहा लेकिन वो तो बड़ा सीरियस साधक है। तो श्री अरविंद कहते हैं, यस ही इज टू सीरियस टू बी डांस्ड ओवर। कुछ दिनों बाद कहते हैं, डोंट वरी ही इज नो मोर सीरियस सो यू कैन प्रैक्टिस द डांस देयर। तो हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि ये एक तरीके से कोई चीज करेंगे, भगवान अचानक हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर आ जाएंगे। लेकिन भगवान तो खेल खेलते हैं, वो बहुत मजा आता है। श्री अरविंद की कहानी है स्वप्न। उसमें हरि मोहन एक साधारण व्यक्ति है, रोज पूजा करता है, गरीब का गरीब है। सामने 3 गोड़ी सील, बड़े अमीर, रईस ज्यादा, जमींदार। एक दिन ये कहता है कृष्ण जी से, ये क्या है खेल तुमने कराया, मैं रोज पूजा करता हूं, देखो मेरी हालत, उसको देखो। 2 नंबर का व्यक्ति है, उसको देखो क्या हालत में है।
तो अचानक कृष्ण जी एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो साथ में ये भी कहता है, मिल गए ना, हाथ पकड़ के मैं तुमको पीटूंगा। तो कृष्ण जी आ जाते, कहते आज तूने ऐसे ट्रीट किया कि मैं रियल हूं, ले मेरे हाथ बांध, रस्सी भी लाया हूं, छड़ी भी लाया हूं। कहते नहीं 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 सर, सॉरी, आप तो भगवान हैं, हम आपको ये सब कैसे कर। नहीं नहीं नहीं, मुझे मजा आया, मुझे पहली बार लगा कि कोई व्यक्ति सच में बड़ी सच्चाई से मेरे साथ डील कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमको ये करना चाहिए, यहाँ उसकी व्यथा है, उसकी जो उसने भगवान को रियल समझा, ये बात है। तो उन्होंने बताया कि ये सर वो देखिए ना सामने क्या हालत है। कहते देखना है, चल मेरे साथ चल। कहते हैं कि आप कहाँ ले जा रहे हो हमको? वहाँ उसके दरबान वगैरह। श्री कृष्ण कहते हैं कि चोरी मेरा पुराना धंधा है, लोगों के हृदय चुरा लेता हूँ, घरों में जाला जाता हूँ, हृदय में उतर जाता हूँ, चल मेरे साथ। और जब वो देखता है 3 कौड़ी सील को एक बड़े गद्दे पर सोया हुआ है, कहता है देखो देखो देखो। कहते रुक जा, पूरा खेल तूने देखा नहीं है। अंदर ले जाते हैं और चेतना में नरक अग्नि में जल रहा है वो कहता हरि मोहन मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। कहते देख, तू तो ये बनना चाह रहा था। तो ये बाहर से जब हम जीवन को देखते हैं, जीवन में कई बार लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि भाई वो अच्छा आदमी था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये बड़े सतही प्रश्न है। इसके सतही उत्तर क्या होते हैं? जन्म, पुराने जन्म में तुम्हारे कर्म थे, ऐसे थे, ये हमारे सरफेस फ्रेमवर्क में। लेकिन अगर हम इस जीवन को एक दूसरे ढंग से देखें, भगवान कब नहीं है साथ में? मतलब कोई ऐसा, वास्तव में अगर वो केवल मेडिटेशन में मिलेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार तो आपको एक हमारे साथ पंडित जी ट्रैवल कर रहे थे, सन्यासी जी थे, तो हम लोग जा रहे थे, मैसुआ प्रोग्राम था, श्री अरविंद ग्राम। तो बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे, सुबह का समय था, मैं और मोहन भाई थे। तो मुझे लगा कि कुछ मेरा डॉक्टरी माइंड चल रहा था। मैंने कहा पता नहीं गिरवा उरवा पहन के सन्यासी कोई तकलीफ हो रही है, बताना रहे हूँ। मैंने कहा कोई तकलीफ है? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा फिर भी कोई बता दीजिए। कहते मुझे स्नान करना है। मैंने कहा क्यों? अभी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे जप करना है, बिना स्नान के मैं जप नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा तो बाथरूम है, आप वहाँ जाइए, मग लेके ट्रेन में आप लगा लीजिए हर हर गंगे। हम लोग यही गंगे चे यमुने चे। कहते नहीं नहीं नहीं, पानी स्वच्छ। मैंने कहा पानी स्वच्छ तो पता नहीं कहाँ मिलेगा। फिर वो ट्रेन एक जगह रुकी, उन्होंने स्नान वगैरह किया, खड़े हम लोग वेट करते रहे कि कहीं स्वामी जी को देर हो तो हम चेन खींचे। आए, फिर उसके बाद बैठ गए। तो फिर मैंने उनको बताया स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि एवरी डे वी शुड गिव बाथ टू द बॉडी एंड द सोल, बट इफ यू डोंट हैव टाइम फॉर बोथ, गिव बाथ टू द सोल। अब ये कहानी क्या संकेत करती है? ये संकेत है कि कहाँ मिल जाएंगे भगवान। और मुझे लगता है गीता की सबसे अनूठी बात यह है, बाकी तो उसकी टीचिंग जो है वो तो अद्भुत है। कहाँ गीता दी गई है जिसको, मतलब श्री कृष्ण गुरुओं के गुरु, योग शास्त्र, भगवान उवाच, इस तरह से अगर आप सारी पुस्तकों में देखें और गीता को निचोड़ के देखें तो क्या नहीं दिया है। कहाँ दी गई है? किसी योगाश्रम में नहीं दी गई है। वो दी गई है एक ऐसी जगह जहां एक महा अपार रक्तपात होने वाला है। और किसको दी जा रही है? जो रक्तपात कराने वाला हीरो है, पैसिफिस्ट को नहीं दी जा रही है। कुछ दिन पूर्व की बात है, ये सब अभी चल रहा है ना, ईरान अमेरिका, कुछ कुछ चलता रहता है। तो लोगों ने कहा हम लोग बैठ के मेडिटेशन करेंगे। मैंने कहा किसके लिए? कहा शांति के लिए। तो आई सेड हाउ डू यू नो कि भगवान शांति चाहते हैं? हो सकता है कि वो युद्ध चाहते हो। हम भगवान की मर्जी के विरुद्ध जाके हम शांति का आह्वान कर रहे हैं। कभी कभी शांति युद्ध के द्वार से आती है, ये नहीं कि युद्ध चाहना चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जब आप, और युद्ध केवल बाहर नहीं होता है, जीवन में युद्ध होता है। आप चुनाव करते हो। चुनाव क्या है? युद्ध है। एक आपका कंफर्ट जोन है जिसमें आप बैठे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, और एक है जो भगवान आपको देना चाहते हैं। और कभी कभी हमको उस द्वार से गुजरना होता है जो बड़ा भीषण होता है, भयानक होता है। और उस समय यदि हम ये स्मरण रखें कि हमारे साथ भगवान हैं, तो सारा जीवन एक योग यात्रा के रूप में अपने आप को डिस्क्लोज करने लगेगा।
अभी हम लोग जीवन को भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं, भगवान हमको योग की ओर ले जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, बीच में एक रोग आ जाता है. रोगा इंटरवीन्स बिटवीन भोगा एंड योगा. अब यही हो रहा है ना, लोग रोग के उपचार के लिए योग करेंगे. इसे बड़ी सुंदर बात कही है, सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए. ये बिल्कुल सच्ची बात है. जो जीवन में सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, उसमें ये जीवन दिया ही इसीलिए है. ये कोई छल नहीं है हमारे साथ किसी ने किया है, कोई ये बड़ी दुख की वो चीज नहीं है. ये एक आनंद उत्सव है और दिया गया है ताकि हम और आगे बढ़े. जब तक हम अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाते, वो पूर्णता क्या है, दिव्य परिपूर्णता. ये जीवन बना ही इसी के लिए है, उसी की प्यास है हमारे अंदर. दुख का कारण भी यही है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता. लेकिन चाहते क्या है, कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं होती है, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ सुंदर हो. माता जी एक जगह कहती हैं विवाह के कंटेक्स्ट में, कहती हैं टू बी अ गुड वाइफ इज एज डिफिकल्ट, बड़ा कठिन है वो. तुम भगवान, जैसे कोई व्यक्ति भगवान को अपनी पर्सनल सेवा में लगाना चाहता है, अपेक्षा तो यही है परफेक्ट. तो खोज तो परफेक्शन की है, लेकिन उसका आधार गलत है, उसका उपाय हमें नहीं पता. इसलिए हम लोग छटपटाते भी हैं, तड़पते भी हैं, सब कुछ मिलके भी लगता है कुछ नहीं है जीवन में. लेकिन सच तो ये है कि हम शायद नहीं जानते कि इसकी चाबी कहाँ है. और जब हम उस चाबी से वो द्वार खोल लेते हैं जहाँ ये परफेक्शन, पूर्णता स्वतः विद्यमान है, तो वही सब कुछ जीवन में जो बड़ा भयानक लग रहा था, वो फिर एक श्री अरविंद शब्द यूज करते गीता में, हॉलीडे ऑफ ए फाइट. बाहर से देखने में लगता है ओ माय गॉड. अब फिर जब एक बार जब मिल जाते हैं वे जो हमारे परम सखा हैं, लोग कहें करना क्या होगा, बहुत सरल है और बहुत कठिन है. श्री अरविंद कहते हैं एक दृष्टि से, अगर इस योग, इंटीग्रल योग की बात कर रहे हैं, कहते हैं एक दृष्टि से इट इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल योगास, और दूसरी दृष्टि से इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट. क्या करना होगा इस योग में कि हमारा जीवन हर समय उस आनंद उत्सव में को मनाए, हम मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाएं, भय से मुक्त हो जाएं. क्या करना होगा, कौन सी साधना, कौन सा तप. श्री अरविंद दो बातों की मुख्य बात करते हैं. एक तो कहते हैं श्रद्धा. श्रद्धा कैसी, सब कुछ जीवन से अगर छिन भी रहा है तो कोई बात नहीं है, भगवान जानते हैं वो कुछ और जो कहा ना वो देने की तैयारी कर रहे हैं, और ना भी दें, शायद ये जाना ही अच्छा था. अभी ये मेरे जीवन से चीज, ये शायद कांटा था जो मुझे कभी चुभता था, कभी मैं इसको सहेजता था, वो चला गया. तो एक होता है ये दृष्टिकोण, और उस इसलिए श्रद्धा बड़ी कठिन होती है. श्रद्धा वो नहीं कि जब मेरी डिमांड पूरी होगी. श्री अरविंद बताते हैं 4 प्रकार की श्रद्धा. एक जो फिजिकल माइंड की श्रद्धा है, भौतिक जगत की, वो श्रद्धा नहीं होती है रोज जाके हम लोग पूजा पाठ कर लिया, साथ में ये भी चल रहा है कि दूध वाले का हिसाब भी कर देना और बाई को भी देख लेना. दूसरी होती है प्राण की श्रद्धा, मुझे ये चाहिए, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. तीसरी होती है मन की श्रद्धा जो प्रूफ चाहती है. लेकिन सच्ची श्रद्धा जिसकी बात श्री कृष्ण करते हैं, यहाँ तक कि जो श्रद्धावान है उन्हीं को मिलता है. श्रद्धावान लभते ज्ञानम. यहाँ तक कहते हैं मनुष्य क्या है, श्रद्धामयोयम. मनुष्य से बाहर की कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं. लोग अक्सर कहते हैं अरे इस व्यक्ति के साथ ऐसे क्यों हुआ, उसके साथ, उसके अंदर में एक श्रद्धा व्याप्त है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं. अर्जुन को क्यों दिया गया, एक श्रद्धा है उसकी, अटूट अंधश्रद्धा है. क्या कहता है, मुझे ठीक है फिलॉसफी मुझे मत बताइए, बोलिए करना क्या है. मेरा मन नहीं करने का कर रहा है. कृष्ण कहते हैं मूर्ख जैसी बातें मत कर. वो ये नहीं कहते आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं, इतना बड़ा मैं धनुर्धर हूं.
वो कहते ओके कान्हा बोलो करना क्या है। अब वो पूरी गीता का विस्तार बार बार कहते करना क्या है। अंत में ये नहीं कहते करना क्या है, कहते मुझे जो समझाना था कह दिया मैंने, अब तू निर्णय कर कि तुझे करना क्या है। अद्भुत है वो पूरा गीता का जस्ट एक, अगर हम बाहरी कंटेक्स्ट देखें तो श्रद्धा वो जो जिस प्रकार से भगवान चलाना चाहे जो भी जीवन में हो, हम उसको नहीं समझ सकते अपनी सीमित दृष्टि से, लेकिन वो हमको ले जा रहा है उनके पास। इसको कहते हैं कल्याण श्रद्धा। श्री अरविंद इस पर बहुत जोर डालते हैं। कल्याण श्रद्धा, हर चीज के द्वार से हमको भगवान अपनी ओर ले जा रहे हैं। दूसरी चीज समर्पण। एक बार माता जी क्लास में समर्पण के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं, तो एक बच्चा कहता है माँ वो तो पिछले वीक हो गया था। हो गया है, माँ कहती हो गया है। समर्पण एक शब्द नहीं है। समर्पण के बाद हमारी व्यक्तिगत जो विल है वो भगवान के हवाले हो गई। समर्पण करने का अर्थ ही यही है कि भाई अब तेरा बंदर है, जैसे नचाओ। उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो समर्पण किया था, मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। फिर समर्पण काहे का? समर्पण तो ये है कि हमने दे दिया अपने आप को, आपको जो करना है हमारे साथ, जैसे करना है, भली बुरी हो जैसी प्रभु जी राखो अपने संग। ये होती समर्पण। ये रंग लाता है कि आज के बाद तेरा संकल्प सिद्ध हो। हम तो मूर्खता है, अज्ञान में कुछ भी मांगते रहते हैं, लेकिन आप जानते हो कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या उचित है। ये भगवान हमें वो दो जो आप समझते हैं कि मेरे लिए उत्तम है। और यदि आप ये समझते हैं कि ये सब चला जाए तो मेरे लिए उत्तम होगा, तो वह कर दो। दिस इज सरेंडर। ये कठिन होता है, दोनों जुड़े हैं। अटूट श्रद्धा होगी तो समर्पण होगा। फिर आप ध्यान कर रहे हैं या जीवन में कुछ भी कर रहे हैं, हर अवस्था में, क्योंकि सरेंडर एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक डिटेल्ड प्रोसेस है। जीवन में बहुत कुछ है जो हमारे मन मर्जी का नहीं होता है। तो अब या तो हम दुखी हो सकते हैं या कह सकते हैं थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, हर समय ग्रैटिट्यूड। और वो कृतज्ञता का भाव अगर हमारे कृतज्ञता समर्पण से ही आती है कि जो भगवान ने जो भी हुआ हमारे जीवन में, वास्तव में वे जानते हैं कि उत्तम क्या है, उचित क्या है। हम अभी नहीं जान सकते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो नहीं जानता है कि उसके लिए उचित क्या है। माता पिता वो सब करते हैं। कई बार वो नहीं समझा सकते हैं बच्चे को कि हम तुझे इस स्कूल में पढ़ने के लिए हमने क्या सोचा है अपनी उसमें तुम्हें यहाँ डालने के लिए। हो सकता है बच्चा रोए, बच्चे को अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो भाव बच्चे के अंदर अगर आ जाए कि ये जो हमारे, अब यहाँ पर ये नहीं कि बच्चे को ये एनालॉजी की लिमिट है कि जो माता पिता कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, माता पिता भी अज्ञान में है। लेकिन कहने का ये कि जब हमारी अज्ञान की अवस्था है तो हमको भगवान में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी वो कर रही है माँ, वो माँ है, मानवीय माँ से कहीं अधिक जानती हैं हमें, कहीं अधिक विचार करती हैं हमारे बारे में। और यदि कुछ भी हो रहा है तो वो जानती हैं, बस उनको बताते जाना है कि माँ ये घटित हुआ, वैसे तो आपको मालूम है मेरे मन में ये प्रतिक्रियाएं उठी, अब लेकिन मेरे मन को केवल अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भर दो। इतना सरल है ये योग। इसमें कोई कोर्स नहीं होता कि आप बैठ के 20 दिन का, एक अमेरिका में होता है 7 डे कोर्स इन निर्वाणा, 14 डे कोर्स भी होता है, एडवांस्ड कोर्स। ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मतलब आप 7 दिन में पैसों के हिसाब से कुछ नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको 14 दिन वाले कोर्स में ज़्यादा मिलेगा, तो फर्स्ट लेयर कोर्स का, फिर आप ज़्यादा पैसे दोगे तो 14 डे, फिर 21 डे। भगवान तो ये सब नहीं करते हैं, उनको एक ही चीज़ आती है, देना। हमें क्या नहीं आता है? जो भगवान दे रहे हैं उसको लेना। क्यों? क्योंकि हमको तो कुछ और चाहिए।
हम कहते वो नहीं चाहिए, शांति ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्ञान नहीं 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 नहीं, हमको तो कुछ और चाहिए, पर्स। हमारी समस्या ये है, जिस दिन अटूट श्रद्धा और अटूट समर्पण हो जाएगा, वो उसके बाद सब कुछ अपने आप ऐसे अनफोल्ड करता है। माँ एक जगह सावित्री में लिखती हैं कि सबसे सुंदर पूरा वर्णन है उसमें कि किस किस तरह के लोग उनकी ओर मुड़े, पर एक है कि सम आंसर टू हर लाइक फ्लावर टू द सन, दे गेव देमसेल्व्स टू हर एंड आस्क्ड नो मोर। जैसे पुष्प है अपने आप को सूर्य को सौंप देता है, माँ कहती है ये जो बिरले होते हैं वो खुद को सौंप देते हैं और कुछ नहीं और मांगते सिवाय इसके कि माँ हम तेरे हो जाएं। जय माँ, जय जय माँ।